हेलो हाय नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम प्रशांत सोलंकी सर की जो पॉकेट रॉकेट का जो बुक पीडीएफ है उसमें जो इंग्लिश ग्रामर के जो बेहतरीन रूल दिए गए हैं उस पर हम बात करेंगे। इसमें रूल नंबर जो ये फर्स्ट है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और इस पे जो एग्जाम्पल दिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी किसी सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया होगा तो उसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा वो सिंगुलर यूज किया जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिया जाएगा तो उसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा वो प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या है वो समझाया गया है, जैसे कि ही, सी, इट, एवरीवन, नो वन, समथिंग, समवन। ये क्या होते हैं? ये सिंगुलर होते हैं। और इसके साथ साथ जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिंगुलर के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। फिर यहाँ पर सिंगुलर जो वर्ब है वो क्या क्या होता है? इज जो होता है सिंगुलर होता है, वाज, हैज, डज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ई एस लगा हो तो सिंगुलर होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे अगर हम किसी भी सेंटेंस में नाउन की बात कर लें तो अगर नाउन है और इस नाउन में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो ये नाउन जो होता है ना वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, यानी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम सेंटेंस में सामान्यतः, हमेशा नहीं सामान्यतः, हम क्या करते हैं? एस जोड़ करके नाउन को हम क्या कर लेते हैं? प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है। अगर हम किसी वर्ब में, कोई वर्ब दिया रहे, अगर हम इसमें एस जोड़ देंगे या कई बार ई एस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सिंगुलर। तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? वो सिंगुलर के कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखिएंगे कि नाउन के साथ जब भी हम एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है और वर्ब के साथ जब भी एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर लें तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है यू, वी, दे, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी का दो नाम भी होगा, नाउन प्लस नाउन, तो भी उसको प्लूरल लिया जाएगा। ठीक है, आगे उसके कैटेगरी बनते हैं, उसको हम आगे देखेंगे, इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। प्लूरल वर्ब क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। प्लूरल नाउन तो देख लिया, प्लूरल वर्ब क्या होता है? आर, वी, हैव, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आई जो होता है, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं और आई के साथ जो पास्ट में है वो वाज का यूज किया जाता है और परफेक्ट में हैव का यूज किया जाता है और डू का यूज किया जाता है, डज का नहीं। और वर्ब का वेस फॉर्म होता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, राधिका लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पर लिव जो होगा वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो लिव है वो वर्ब का बेस फॉर्म है और राधिका जो है वो सब्जेक्ट है। और ये कैसा सब्जेक्ट है? ये जो राधिका है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब ये सिंगुलर है तो जो वर्ब है ये भी क्या होगा? सिंगुलर। और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? उसमें एस या ई एस जोड़ के। तो यहाँ लीव जो है ये प्लूरल है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ के लिप्स बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू, और यू जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। और यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ हम वाज ना लगा के उसके साथ हम वर लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वर का यूज होगा ना कि वाज का। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये 2019 का सीपीयू प्री का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम पहला लाइन पढ़ेंगे, द मानसून हैव। पहले लाइन पढ़ते हुए ही हमें आंसर मिल गया। मानसून जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। मानसून क्या होता है? एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पे हैव ना हो करके क्या होगा? हैज का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है सौरव गांगुली।
ये सौरव गांगुली किसी व्यक्ति का नाम लग रहा है और नाम जो होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हैव का यूज ना करके यहाँ पर हैज़ का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अभी अभी बताए थे कि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, आई के साथ जो होता है ना हमेशा क्या करते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाता है, और यहाँ पर ये जो गोज है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर आई के साथ गोज नहीं बल्कि गो का यूज होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे यहाँ वाज लिखा है और यहाँ पे ऑफिशियल्स है। यहाँ पर ये जो वर्ब है ना, ये जो सब्जेक्ट लिखा है, ये जो सब्जेक्ट, ये तो वर्ब वाज है और ये जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम बताए थे कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट में नाउन में एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो इस हिसाब से ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार यहाँ पे वाज का यूज ना करके यहाँ पे हम वर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मिला भी सकते हैं, पहले का ए था, दूसरे का ए था, तीसरे का भी ए था और चौथे का बी था। ठीक है, तो इस तरह से हम रूल नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। अब रूल नंबर सेकंड में बात कर लें। रूल नंबर सेकंड क्या है देखेंगे अगर आगे हम। रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या और, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाए इसके द्वारा, तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यानी कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे है इधर, ठीक है, और इधर एक सब्जेक्ट है राधिका और उसके बाद और का यूज किया गया और हर ब्रदर एक सब्जेक्ट ये रहा, तो ये रहा सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, राधिका सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है और हर ब्रदर सब्जेक्ट नंबर सेकंड है, और ये रहा वर्ब। और यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये कहता है कि जब भी इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और, ये अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करता है तो जो वर्ब होता है वो पास्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे पास वाला सब्जेक्ट क्या है, हर ब्रदर्स, और हर ब्रदर्स यहाँ नाउन है, नाउन में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये प्लूरल है और इज सिंगुलर होता है, तो इज ना होकर के यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर। देयर जो होता है ना वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देयर जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे लिखा है देयर वाज नॉट ओनली, यहाँ पे नॉट ओनली आ गया, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखेंगे तो नॉट ओनली, यहाँ पर ये जो है ये है वर्ब और इसका पास वाला सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, और बट आल्सो हर टीचर, ये सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है और ये सब्जेक्ट नंबर सेकंड है, और वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, और द स्टूडेंट क्या है, ये प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे वाज ना आकर के यहाँ पे क्या आएगा, वर का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे लिखा ईदर और यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर सेकेंड, दोनों के दोनों नाम है और दोनों के दोनों सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे हैव ना हो करके क्या होगा, हैज होगा, क्योंकि पास वाला सब्जेक्ट क्या है, रीमा, और रीमा के अनुसार क्या होगा, हैज का यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीदर क्या लिखा है, नीदर मोहित नॉर रोहित, दोनों के दोनों नाम है, दोनों के दोनों नाउन है, और इसके अनुसार अगर रोहित के अनुसार देख लें, रोहित के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर ना होकर के वाज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वाज का यूज होना चाहिए। आगे हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नीदर आई, ठीक है, नॉर माई सिस्टर्स। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये सेकेंड वाला सिस्टर्स, ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वाज ना होकर के यहाँ पे वर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नीदर अमित, अमित एक सब्जेक्ट हो गया और राजू एक सब्जेक्ट हो गया, अब आर का यूज किया है, तो राजू के अनुसार यहाँ पे आर ना होकर के क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, यानी पहले का हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का बी, तीसरे का भी बी और चौथे का भी बी, तीनों का भी, चारों का भी बी आंसर होगा। ठीक है, रूल नंबर 2 भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जब नाउन को या प्रोनाउन को किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ दिया जाए तब नीचे दिए गए स्ट्रक्चर को याद रखें।
ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर दिया है ध्यान रखेंगे। ध्यान ये रखना है जब भी हम नाउन को या प्रोनाउन को किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ते हैं तो जो वर्ब यूज किया जाएगा, जो भी हमारा वर्ब यूज किया जाएगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ये जो होगा फर्स्ट वाला ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद जो यूज किया जाता है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो वर्ब है अगर प्रीपोजिशन के जो पहले यूज किया जाएगा ये इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है वो सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो है ये प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ लिखा भी गया है। ठीक है, इसको देख लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि प्रीपोजिशन को हम पहचानेंगे कैसे कि प्रीपोजिशन है क्या, तो उसके लिए कुछ वर्ड लिस्ट यहाँ पे दिया गया है वो देखेंगे। एज वेल एज ये प्रीपोजिशन होता है, लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सपेक्ट, ठीक है, एंड नॉट, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन, कंप्ली ऑफ, ठीक है। तो ये जो अकम्प्लिश्ड बाय, ये जो है ना ये सब एक प्रीपोजिशन का काम करते हैं। जब भी किसी भी दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो ये दोनों के बीच में आने वाले जो वर्ड हैं वो प्रीपोजिशन का काम करेंगे, और प्रीपोजिशन का काम ही होता है कि किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को सेंटेंस में ऐड करना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर लें यहाँ पे लिखा हुआ है अभिषेक, एंड नोट आ गया, यानी ये प्रीपोजिशन हो गया। हिज पेरेंट्स, अब यहाँ पे लगेगा कि हिज पेरेंट के अनुसार आर सही है, लेकिन गलत है, क्योंकि हिज पेरेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अभिषेक क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अभिषेक किसी का नाम है यानी ये सिंगुलर है, तो इसके अनुसार यहाँ पे आर ना हो करके यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। उसी तरह यहाँ पे ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड, अब टुगेदर विथ तो प्रीपोजिशन है और हिज फ्रेंड्स ये तो नाउन है, और प्रीपोजिशन के बाद आया है। ठीक है, फ्रेंड्स तो नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद आया, तो प्रीपोजिशन के बाद आया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ही सब्जेक्ट होगा, तो इसके अनुसार आर ना हो करके यहाँ पे इज होगा। ठीक है, आगे कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, द पीएम सब्जेक्ट हो गया, एलोंग विथ प्रीपोजिशन हो गया, द अदर मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर जो है ये तो एलोंग विथ का क्या हो गया, एलोंग विथ का ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके अनुसार तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हैव का यूज ना होगा, क्योंकि पीएम के अनुसार हैव का यूज ना करके हैज़ का यूज होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं द चाइल्ड एलोंग विथ हिज पेरेंट्स, अब चाइल्ड सिंगुलर है तो उसके अनुसार यहाँ पे वर ना यूज करके वाज यूज किया जाएगा, क्योंकि हर पेरेंट्स एलोंग विथ का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे देख लेते हैं द मदर एज वेल एज प्रीपोजिशन, हर चिल्ड्रेन वर, तो मदर के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉक्टर सिंगुलर है विथ हिज, यहाँ पर आर का यूज किया गया। आर ध्यान से देखेंगे, डॉक्टर के अनुसार थोड़ी ना, इन टर्म्स यहाँ पे लिखा है ना हिज इन टर्म्स, तो यहाँ पे इंटर्न्स लिखा है, यहाँ पर ये इंटर्न्स जो है ये तो प्लूरल है, लेकिन डॉक्टर जो है वो सिंगुलर है, तो इसके अनुसार आएगा, क्योंकि विथ यूज किया गया, विथ प्रीपोजिशन है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले का एक सी, दूसरे का बी, और तीसरे का बी, और चौथे का बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से हमने रूल नंबर 3 को भी कंप्लीट किया। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 को। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब को अलग करने के लिए अक्सर उनके बीच में प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज कर दिया जाता है। यहाँ पे तो हमने देखा तो कि प्रीपोजिशन है, अब कई बार प्रीपोजिशन के अलावा प्रीपोजिशनल फ्रेज भी यूज कर दिया जाता है, और इन्फिनेटिव भी यूज कर दिया जाता है, रिलेटिव क्लोज भी, पार्टिसिपल्स भी, ये सब यूज कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को और उसके वर्ब को दूर करने के लिए उसके बीच में ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द मंकीज, ठीक है, मंकीज की बात कर रहा है। अब सिटिंग ऑन द बॉल, अब ये जो चीज़ है सिटिंग ऑन द बॉल, ये मंकी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को ही क्या कर रहा है,
और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये तो एक क्लोज हो गया, सिटिंग ऑन द वॉल। तो मंकी है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ईज है, तो मंकीज एक नहीं है ना, जब भी हम नाउन के साथ हम एस लगाते हैं तो प्लूरल। तो सिटिंग ऑन द बॉल, द बॉल के अनुसार नहीं होगा, ये जो वॉल लिखा है इसके अनुसार इज नहीं होगा, द मंकी के अनुसार होगा। तो यहाँ पर आर होगा, ना कि इज होगा। आगे देख लेते हैं, द क्राउड अक्रॉस द ब्रिज, ठीक है, आर, तो क्राउड की बात कर रहा है तो यहाँ पे आर ना होकर के इज होगा, ठीक है। लैक्स ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लेड टू सर्व। अब देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विटामिन एंड मिनरल्स, ये लग रहा है कि ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो ये रहा, तो इसके अनुसार यहाँ पे लीड ना हो करके लीड्स होगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। हम चौथे क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सिंपलेस्ट वे, ठीक है, टू गेट प्रॉपर, एक मिनट बात कर लेते हैं, द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन। यहाँ पर देखेंगे एक चीज़, यहाँ पर आर का यूज किया गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट थोड़ी ना है, सब्जेक्ट क्या है, द सिंपलेस्ट वे है, ये सब्जेक्ट है। और ये जो है ये यहाँ पर सिंगुलर है, कहीं भी प्लूरल हमको नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आर ना हो करके यहाँ पर यूज इज का यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एवरीथिंग, ये तो हमेशा सिंगुलर होता है। दैट आई लाइक टू ईट, ये इसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ करके इसको सब्जेक्ट को इसके वर्ब से दूर किया जा रहा है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा क्योंकि एवरीथिंग हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ इज का यूज होगा। तो पांचवे का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की, ठीक है। हम टोटल 5 रूल को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। रूल नंबर 5 देख लेते हैं, जब भी एंड के साथ दो नाउन को जोड़ दिया जाता है तो कंडीशन बनता है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस ये बनता है कि अगर दोनों का डिवाइडेड सेंस आए, अलग अलग सेंस आए, तो वहाँ पर दोनों को अलग अलग मान करके उनको प्लूरल ले लिया जाता है। जैसे वाटर एंड फायर, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं तो ये हमेशा प्लूरल होंगे। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, गरीबी और जो विकसित जो स्थिति है, ये दो अलग अलग चीज़ है। टाइम एंड टाइड, ये दो अलग अलग चीज़ है, तो ध्यान रखेंगे टाइम एंड टाइड जो है ये एक प्लूरल होता है। जब भी सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा तो टाइम अलग चीज़ है और टाइड अलग चीज़ है, तो ये दो अलग चीज़ है और उसको नाउन जोड़ रहा है तो ये अलग अलग बात करता है, इसीलिए ये प्लूरल होता है, ठीक है। वाटर एंड फायर ये भी प्लूरल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिंगुलर की तरह काम करते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया गया है, देखेंगे द डांस एंड म्यूजिक। अब ये सेंटेंस पे अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये है क्या चीज़, ठीक है। कुछ और भी वर्ड है यहाँ पे लिखा हो गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं, कुछ हिंट भी दिया गया है कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल एक जगह पे आएगा तो उस कंडीशन में ध्यान रखेंगे। मैं बता देता हूँ इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं, कि अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, एंड से जोड़ा गया और दूसरा सब्जेक्ट है, अगर सेंटेंस में केवल एक बार आर्टिकल यूज किया गया हो, चाहे अ हो चाहे वो द हो, तो उस कंडीशन में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। लेकिन दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल यूज किया जाएगा तो उस समय पे वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाते हैं हम, लिखा है कि एवरी मैन एंड वोमेन। अब देखेंगे एवरी मैन और वोमेन, तो यहाँ पर ध्यान एक चीज़ ये रखिएगा, एवरी हमेशा कभी भी सेंटेंस में अगर एवरी आ जाएगा, ये दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, कभी भी सेंटेंस में अगर एवरी आ गया या फिर ईच आ गया तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। हमेशा वर्ब कैसा यूज किया जाएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज किया जाएगा। तो एवरी मैन और एवरी वुमेन, तो वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, हैज होगा। आई वॉन्ट टू थैंक्स ईच, देखिए ईच आ गया, ईच एंड एवरी पर्सन हु। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अब हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके अनुसार इसके जो इधर लिखा होता है जिसके बारे में ये आता है वो इसका एंटीसीडेंट होता है।
ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन के लिए आया है हु, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ईच एंड एवरी पर्सन यहाँ पे हैव ना होकर के हैज होगा। क्यों? क्योंकि बताए थे कि ईच और एवरी जब भी आएगा वो सब्जेक्ट को क्या कर देगा, सब्जेक्ट जो भी होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो उसको क्या कर देगा, सिंगुलर कर देगा। ठीक है, कुछ और चीज़ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब ये बताए थे कि टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीज़ होती हैं, ये हमेशा प्लूरल होती हैं, तो यहाँ पे वेट का यूज होगा ना कि वेट्स का यूज होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ब्रेड एंड बटर दो लाइवलीहुड चीज़ है, दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो यहाँ पर आर ना हो करके यहाँ पर इज का यूज होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एवरी जब भी आएगा तो जो हमारा वर्ब यूज किया जाएगा वो कैसा होगा, वो होगा सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज होगा। ठीक है, द पोएट, यहाँ ध्यान रखेंगे, एक बार आर्टिकल का यूज यहाँ होगा है द पोएट, और एक बार आर्टिकल का यूज यहाँ हुआ है द अथर। यानी यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें, पोएट अलग है और ऑथर जो है वो अलग है, तो इसीलिए यहाँ पर इज ना हो करके यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पर आर का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगला जो सेंटेंस है, लिखा है द फेमस ऑथर एंड द एक्टर। यहाँ पे ऑथर के साथ तो आर्टिकल आया है, लेकिन एक्टर के साथ आर्टिकल नहीं आया। इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे आर ना यूज हो करके यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पे इज यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रूल टोटल कितने हुए थे, रूल 5 रूल हमने कवर किया है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट रूल को भी, इस पूरे पीडीएफ को, जो प्रशांत सोलंकी सर की बहुत बेहतरीन इंग्लिश ग्रामर की पॉकेट रॉकेट ग्रामर है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, आप इनके ऐप से जा कर के भी इसको देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आगे के जो रूल्स हैं उनको अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।